हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्टि भगवान। बंधुओं, अपने विश्व मानव परिवार को कल की ज्ञान सागर के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं, जो हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा है। इसी के साथ ज्ञान के दातार, हमारे परम गुरुवर, विशाल ब्रह्मांड के स्वामी, निर्गुण परम ब्रह्म, जो निष्कलंक निराकार अजन्मा है, जो ज्ञान विज्ञान स्वरूप है, उस दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिसे हमारे मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु परमेश्वर के नाम से जानते मानते हैं। इसी के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का हमारा विषय है ईश्वर मानव जगत के लोगों का कभी भला और बुरा नहीं करता, न तो अच्छा करता है और न ही बुरा करता है। बहुत गहरे ज्ञान की बात है। हमारे मानव जगत के लोग कहते हैं, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग कहते हैं, भगवान ने मुझे ये दिया, भगवान ने मेरे लिए ये किया, भगवान ने मेरा ये छीन लिया, भगवान ने मुझे ये कर दिया। भगवान का मानव से कुछ भी लेना देना नहीं है। क्यों? कि मानव कर्म भूमि पर निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। कर्म भूमि पर मानव परमात्मा स्वरूप नहीं, सगुण पर ब्रह्म का साक्षात रूप है, और कर्म भूमि पर मानव जीवन कर्म प्रधान है। समझना बात को। मानव स्वयं ही ईश्वर है। मानव अपने आप में, आत्मस्वरूपता में वो निर्गुण है, और मानव ही जीवात्मा स्वरूपता में सगुण है। तो ईश्वर एक है, ज्ञात रखना। ईश्वर एक है, उसके दो स्वरूप और दो चरित्र हैं। निर्गुण स्वरूप में जो हमारा परम गुरु है, ज्ञान विज्ञान दाता है, निराकार है, निष्कलंक निराकार है, वही सगुण स्वरूप में संपूर्ण मानव जगत का, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं का परम माता पिता परमात्मा है, जन्मदाता पालनहार है। तो सगुण स्वरूप में ईश्वर क्या हुआ? हमारा माता पिता। और निर्गुण स्वरूप में परम गुरुवर। निर्गुण स्वरूप में ज्ञान के दातार, जो हमें ज्ञान देते हैं जीवन जीने का, अपने मानव जीवन को सुखद बनाने का, कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाने का वो ज्ञान देते हैं, और विकास के लिए हमें विज्ञान देते हैं। और माता पिता हमें कर्म भूमि पर प्रकृति के पंच तत्वों से बना यह भौतिक शरीर प्रदान कर हमें सुंदर सृष्टि का आनंद लेने के लिए कर्म भूमि पर अवतरित करते हैं। किस रूप में? मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में। तो मनुष्य रूपी जीवात्मा के लिए ये जो भौतिक शरीर प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ है, वो एक रथ के समान है। इस रथ के समान, इस साधन के लिए संपूर्ण मानव जगत के लोग मैं और मेरा करके इस संसारी मोह माया में फंसा हुआ है। क्यों? कि वो भीतर से मानव अपने आप को नहीं जानता है। सारी महिमा भीतर की है, बाहर कुछ भी नहीं है।
तो इसीलिए इस कर्म भूमि पर दुख सुख के सागर में दर दर की ठोकरें खाता रहता है। किस अभाव में? ज्ञान के अभाव में। अपने बाहरी स्वरूप को मत देखो। मैं का मतलब क्या हुआ? कौन है मैं? तुम नाम से इस भौतिक शरीर को अपना मैं समझते हो, जीवन भर इस भौतिक शरीर के लिए कर्म करते हो जो कि नश्वर है। एक पल के लिए इस नश्वर शरीर के माता पिता भाई बहन समस्त परिवार गांव शहर वतन सब कुछ एक पल में मिट जाता है और बदल जाता है। कोई निश्चित नहीं है, न इस मानव तन की एक पल की गारंटी है। तो थोड़ा चिंतन करो ना कि इस कर्म भूमि पर आपका जन्म हुआ क्यों है? आपके अमूल्य मानव जीवन का मकसद क्या है? सुनना, कल की ज्ञान सागर कहता है कि कहां से तुम आए हो, अरे कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। अरे कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। अरे जिसने बनाया तुम्हें, अरे जिसने बनाया तुम्हें उसको तो जाना नहीं, धर्म कर्म की बातों को तुमने कहां जाना है। अरे इतना तो मान लेना, अरे इतना तो मान लेना, यह है प्रभु का कहना कि खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। अरे इतना तो मान लेना, यह है प्रभु का कहना, खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। अरे माटी के पुतले हो तुम तो, अरे माटी के पुतले हो तुम तो, माटी में मिल जाना है। तो बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है, बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है। बंधुओं, मानव जीवन कर्म प्रधान है। योगी राज श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानव जगत को गीता के माध्यम से कर्म करने का अमूल्य ज्ञान दिया है। बस उस ज्ञान को आज तक भी हमारे मानव जगत के लोग समझ नहीं पाए। क्यों? कि मानव जीवन कर्म प्रधान है और मानव अकर्मी बनकर ईश्वर स्वरूप बन सकता है, परमात्मा स्वरूप बन सकता है, महामानव बन सकता है। जो भी कुछ है वो भीतर है। अभी आपको बताया ना कि खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। तो ये मायावी दुनिया में आपको दुनिया भर की धन दौलत दिख रही है, सोना चांदी गहने मकान घर परिवार बच्चे पत्नी पति। क्या किसी को साथ लेके जा सकते हो? आए थे तो खाली हाथ आए थे और जाओगे तो अकेले जाओगे। आए भी अकेले थे, न साथ कोई आया है न कोई साथ जाएगा। स्वयं से स्वयं तक, स्वयं से स्वयं तक जिंदगी एक सफर है और जिंदगी के इस सफर में स्वयं ही स्वयं के हम सफर है। सृष्टि के इस संसार में कभी खुशी कभी गम, ना ही कोई हमारा है ना ही किसी के हम। आपको जो ये अनेक दिखाई दे रहे हैं, अनेक, हमारी सृष्टि में 84 लाख योनियों के जीव भ्रमण करते हैं। जिनमें एक मानव ही सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति है, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसका जीवन कर्म प्रधान है। बस कर्म की गठरी हम बांध कर लेके आते हैं कर्मों की अपने साथ में। अगर पिछला जन्म हमारे को भुगतना है ना, और कर्मों की गठरी बांध के वापस ले जाते हैं। और वो क्या होता है? वो निराकार है। कौन सी? कर्म की पोटली। और हमारे कर्मों का हिसाब किताब प्रभु के पास नहीं है।
भगवान अल्लाह ईश्वर के पास नहीं है। कर्मों का हिसाब किताब अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार सृष्टि में विद्यमान नवग्रह, उनके पास हमारा हिसाब रहता है कर्मों का। आपका जीवन नवग्रहों के आधार पर चलता है, आपके कर्मों के आधार पर चलता है, और आपके कर्मों का फल आपको नवग्रह देते हैं। आपने जैसे जैसे कर्म किए हैं ऐसे ऐसे ग्रह आपका जीवन आपको प्रदान करते हैं। तो ईश्वर का आपके जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं है। बस याद रखना, परमात्मा की अमूल्य निधि कि सगुण दैविक महाशक्ति जो देवलोक में विराजमान है, उसने आपको प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ यह भौतिक शरीर दिया और निःशुल्क सांसें आपको दी है। उसके बाद आपको कुछ भी पाना है तो कर्म करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। हालांकि 83,99,999 योनि के जीव, उन पर परमात्मा की प्रकृति का आशीष रहता है। उन्हें प्रकृति द्वारा जो भी जहां भी जो भी कुछ मिला खा पी लिया और धरती माता की गोद में शयन कर लेते हैं। कर्म भूमि पर सारी सुपर व्यवस्थाएं, सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाएं सिर्फ एक प्राणी के लिए है, वो है मानव। मानव के अलावा किसी भी जीव जीवात्मा को परमात्मा ने वो सुख सुविधाएं नहीं दी है जो मानव को दी है। क्यों? कि मानव को इसलिए दी गई है कि मानव साक्षात परमात्मा का रूप है, उसका जीवन कर्म प्रधान है। अतः हमने आपको बताया कि ईश्वर का आपसे कोई लेना देना नहीं है, ईश्वर का मानव से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? कि मानव का जीवन कर्म प्रधान है। जैसे वो कर्म करता है ऐसा उसको जीवन प्राप्त होता है। तो मानव स्वयं के भाग्य का विधाता है, वो अपने कर्मों द्वारा अपना भाग्य लिखता है। इसी कर्म भूमि पर मानव को कर्म फल के रूप में स्वर्ग, नरक और मोक्ष गति प्राप्त होती है। पाप कर्म करने वालों को इसी कर्म भूमि पर त्रासदियां मिलती है, और हम देख भी रहे हैं कि कैसे अकाल मौत तड़प तड़प कर लोगों को मरते हुए देखते हैं। कोई आंखों से अंधा है, कोई हाथों से अपाहिज है, कोई पांवों से अपाहिज है, किसको जुबान नहीं है तो किसको आंखें नहीं है, किसको सुनाई नहीं देता है। तो ये प्रभु की लीला समझो ना कि वो कर्मों का फल किस तरह से दे रहा है, नवग्रह के माध्यम से। यह समझने की बात है। भगवान आपका बुरा नहीं कर रहा है, परमात्मा आपका बुरा नहीं कर रहा, हमारा अपना बुरा हम स्वयं कह रहे हैं। उसने तो हमारी मूर्ति जो प्रकृति के पंच तत्वों से बनाई है वो तो सर्वश्रेष्ठ बनाई है, बहुत सुंदर बनाई है, और उसने सुंदर सृष्टि का सृजन किया है। हमारा चेहरा, हमारा रूप रंग हम बिगाड़ लेते हैं अपने कर्मों से। जैसे जैसे आपके कर्म गिरते जाएंगे ऐसा ऐसा आपका जीवन गिरता जाएगा। आपके चेहरे पर जो सुंदरता आप चाहते हो वो क्रीम पाउडर लगाने से नहीं आएगी, वो कर्मों से आएगी। आप सत्कर्मी बनो, निष्काम कर्मयोगी बन जाओ, सर्वश्रेष्ठ कर्म करो, तो भगवान आपको उतना ही खूबसूरत चेहरा देगा, उतना ही खूबसूरत शरीर देगा। आपको पाउडर क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजकुमार की तरह इस कर्म भूमि पर आपका जन्म होगा। कब होगा? जब आप सत्कर्म करोगे, निष्काम कर्मयोगी बन जाओगे। ये सब समझने की चीजें हैं। भगवान किसको भी अंधा, लूला, लंगड़ा, बेड़ा नहीं बनाता है, वो नहीं बनाता है। ये ज्ञान समझने की चीजें है। कल की ज्ञान सागर आपको साफ साफ बता रहा है कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार एक मानव ही स्वयं के भाग्य का विधाता है। भगवान का उसका कुछ लेना देना नहीं है। इतना जरूर है, एक तो आपको हमारे सगुण परम माता पिता परमात्मा हमें निःशुल्क श्वासें प्रदान करते हैं, उसी प्रकार निर्गुण दिव्य मां शक्ति, दैविक मां शक्ति तो हमें प्रकृति के पंच तत्वों से बना भौतिक शरीर प्रदान करती है और निःशुल्क श्वासें प्रदान करती है, और
निर्गुण परम ब्रह्म दिव्य महाशक्ति हमारे मस्तिष्क में हमें हमारी भीतर की अंतरप्रेरणा में ज्ञान और विज्ञान प्रदान करती है। तो इसलिए कहा गया है कल की ज्ञान सागर में कि ईश्वर मानव को कर्म करने का ज्ञान दे सकता है। उसका काम बस इतना ही है, आपको ज्ञान और विज्ञान देना। उसके बाद उसका दूसरा काम कुछ भी नहीं है, बाकी सब आपको कर्मों से हासिल करना है। अगर आपको ज्ञान दिया है तो उस ज्ञान मार्ग पे भी आपको चलना है, और विज्ञान दिया है तो उस विज्ञान से भी आविष्कार आपको करना है, परिश्रम आपको करना है। वो सिर्फ मार्गदर्शक है, आपका मार्गदर्शन करेगा वो सिर्फ निर्गुण स्वरूप में। इसलिए वो अजन्मा निष्कलंक निराकार है। और दैविक महाशक्ति जो सगुण और साकार भी है, लेकिन कर्म भूमि पर वो भी सगुण स्वरूप में जन्म नहीं लेती। मानव जिस तरह ईश्वर एक है, एक ही ईश्वर के दो स्वरूप दो चरित्र हैं, निर्गुण व सगुण, उसी प्रकार मानव के भीतर भी ये जो मनुष्य रूपी जीवात्मा इस शरीर को धारण करता है, अर्जुन स्वरूप जिसे अर्जुन कह सकते हैं, तो अर्जुन स्वरूप जो मनुष्य रूपी जीवात्मा है वो कर्मयोगी है। और हमारी जो आत्मा है वो कृष्ण स्वरूप है, वो हरि है। तो वो निर्गुण दिव्य महाशक्ति समान है। कृष्ण कौन है? ज्ञान देने वाले। अर्जुन कौन है? कर्म करने वाला। तो मनुष्य रूपी जीवात्मा के भीतर जब मनुष्य के मन में संसारी मोह माया समाप्त हो जाती है, वो निष्काम कर्म योगी बन जाता है, तो देवलोक से जो दैविक मां शक्ति है वो उस जीवात्मा में अवतरित होती है। और जब वो दैविक मां शक्ति जीवात्मा में अवतरित हो जाती है अवतार स्वरूप, उसके बाद निर्गुण परम ब्रह्म दिव्य मां शक्ति का उस कर्म योगी की आत्मा में अवतरण होता है। और फिर मानव तन के भीतर आत्मा और जीवात्मा दोनों का एकाकार होता है। समझना बात को, यहां अवतार और ईश्वर की बात बता रहा हूं कि दोनों का अंदर मानव के भीतर एकाकार होता है। और जब वो एकाकार हो गए तो उस मानव के भीतर, समझना बात को, नश्वर शरीर को मत देखना, उस मानव के भीतर निर्गुण और सगुण का भेद मिट जाता है। तो वो क्या हो गया? निष्कलंक निराकार दिव्य महाशक्ति स्वरूप। और उस स्वरूप में वो मानव यानी निष्काम कर्मयोगी कर्म भूमि पर मानव धर्म की प्रभावना करता है, धर्म की स्थापना करता है और परोपकार के कार्य करता है। यह ईश्वर के कार्य करने का तरीका है। तो यह याद रखना कि किसी भी इंसान का नश्वर शरीर, प्रकृति के पंच तत्वों से बना भौतिक शरीर कभी भगवान नहीं बन सकता। क्यों? कि ईश्वर और अवतार का अवतरण मानव तन के भीतर होता है, बाहर नहीं। वो निराकार है, दोनों निराकार रहते हैं और निराकार रहकर ही अपना कार्य करते हैं। तो हम साकार रूप में किसको पूज रहे हैं और क्यों पूज रहे हैं? क्यों? कि मानव तन तो एक रथ के समान है जिस पर तो अर्जुन और कृष्ण दोनों सवार हैं। कृष्ण भगवान इस रथ के सारथी हैं, अर्जुन इस रथ में कर्मयोगी है। तो अर्जुन, आप हुए अर्जुन स्वरूप, आपकी आत्मा हुई कृष्ण स्वरूप। तो आपके भीतर ही ज्ञान प्रकट हो रहा है। आप चिंतन करो परमात्मा से, तो आपके भीतर भी ज्ञान के द्वार खुल जाएंगे, आपको जीवन जीना आ जाएगा और आपका अमूल्य मानव जीवन कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। ईश्वर किसी का अच्छा बुरा नहीं करते, हम स्वयं ही अपना भला और बुरा कर लेते हैं। किससे? अपने कर्मों द्वारा। जो इंसान जीते जी इस कर्म भूमि पर देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में निष्काम कर्म योगी बन जाता है, तो ऐसी भव्य आत्मा सतयुग में इसी कर्म भूमि पर प्रकट होती है। और सतयुग में आप देखना कि मोक्ष कैसे होता है। कर्म भूमि पर जब सतयुग आता है, स्वर्ग, नरक और मोक्ष तीनों गतियां इसी कर्म भूमि पर है। अदरवाइज किसी और लोक में नहीं जाना है, सारा खेल इसी कर्म भूमि पर चल रहा है।
आपने पाप कर्म किए या संपूर्ण मानव जगत के लोग पाप कर्म कर रहे हैं तो यह धरती नरक बन गई। तो आपस में लोग काट रहे हैं, मार रहे हैं, हिंसाएं हो रही है, लोगों का जीवन त्रासदियों से भर गया, यह हुआ नरक। किसकी वजह से? पाप कर्मों की वजह से। अगर लोग सब के सब सत्कर्मी बन गए तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, सब प्यार से जिएंगे, कोई जात पात पंथ संप्रदाय नहीं होगा, हम सब एक है, सबका स्वामी एक, हर हृदय में वो भावना प्रकट हो जाएगी। यह है कौन? सत्कर्म। तो सत्कर्मों से क्या होता है? धरती अविनाशी स्वर्ग बन जाती है। और अगर संपूर्ण मानव जगत के लोग निष्काम कर्म योगी बन गए, देह भाव को त्याग दिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, तो ये लो सतयुग आ गया। यह सतयुगी दुनिया का सृजन हो गया। आपको हजारों वर्ष की उम्र मिल जाएगी। बोलते हैं ना जन्म मरण मिट जाता है, शाश्वत सुख मिलता है। तो सतयुग में ही तो जन्म मरण मिटता है। सतयुग में तो हजारों साल की उम्र मिलती है जीवात्मा को, और शाश्वत सुख मिलता है, सुखी जीवन मिलता है। तो सतयुग क्या हुआ? मोक्ष गति सतयुग। कलयुग आप देख रहे हो नरक जैसी त्रासदियां मिल रही है। और त्रेता और द्वापर, जिसको आप धर्म के पाये के हिसाब से स्वर्ग नरक कह सकते हो। क्यों? कि त्रेता युग में 3 पाये धर्म के होते हैं, तो ज्यादातर आपको सुख शांति मिलती है लोगों को, 20-25% लोग तकलीफ में होते हैं। द्वापर में 2 पाये धर्म के होते हैं, तो आधे लोग सुखी होते हैं, आधे तकलीफ में होते हैं। लेकिन कलयुग में 3 पाये तो गिर चुके हैं पहले से ही, तब तो कलयुग आता है। भगवान कृष्ण ने हमें ज्ञान दिया गीता का, उसके बाद कलयुग की शुरुआत हुई है। और कलयुग के 3 पाये जब थे, तो वो पाया गिरते गिरते अभी क्या है कि 90% लोग तामसिक प्रवृत्ति के हो चुके हैं, कर्मभूमि पर पाप कर्मों में लीन है। तो क्या हो गया? धरती पर पाप का बोझ बढ़ चुका है, महाविनाश की संभावनाएं नजर आ रही है, विश्व युद्ध की संभावनाएं नजर आ रही है, महामारी हमारी आंखों के सामने है, प्रलय, भूकंप, ये सब हम देख रहे हैं ना, पता नहीं कब महाविनाश हो जाए। तो धरती पर पाप का बोझ कम करने के लिए, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अकाल मौत से बचाने के लिए परमात्मा फिर एक कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से कर्म भूमि पर धर्म की प्रभावना कर रहा है। तो बंधुओं, ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण करो, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए कल्कि ज्ञान सागर से जुड़ जाओ। आपका जीवन सुखद बन जाएगा, अमूल्य मानव जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। इसी भावना के साथ बंधुओं में अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।